बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों ने मुलाकात की और उन्हें नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सभी को नववर्ष की बधाई देते हुए उनके मंगलमय जीवन की कामना की है। इस अवसर पर उन्होंने समस्त झारखंड वासियों को सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की शुभकामनाएं दी और कहा कि जन सहभागिता के साथ राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार देवघर यात्रा के दौरान गिरिडीह में सपरिवार रुके। इस दौरान राज्यपाल का स्वागत डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बुके देकर किया। गिरिडीह सर्किट हाउस में राज्यपाल ने जिले में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी ली और विधि व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। गिरिडीह पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर बीजेपी जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, नेता विनय सिंह और मेयर सुनील पासवान समेत कई नेता मौजूद रहे। और झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार देवघर स्थित देवनगरी बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधि विधान और जल अभिषेक किया और पूजा अर्चना में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने समस्त राज्यवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। राज्यपाल के इस धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भक्तजन भी उपस्थित रहे और मंदिर परिसर में एक पावन माहौल बना रहा। खबर धनबाद से आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा को उनके 35वें शहादत दिवस पर 3 जनवरी को धनबाद में संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन रणधीर वर्मा चौक स्थित शहीद की प्रतिमा के समक्ष सुबह 10 बजे किया जाएगा। इस मौके पर प्रसिद्ध सूफी गायक पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु की विशिष्ट शैली वाली शक्तिशाली स्वर लहरिया धनबाद में गूंजेगी। वहीं इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद ढुल्लू महतो करेंगे। इससे पहले शहीद को सशस्त्र पुलिस द्वारा सलामी दी जाएगी। रणधीर प्रसाद वर्मा जी के आदमकद प्रतिमा के समक्ष अपने पुष्प अर्पित कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर भारत बंधु, जिन्हें पद्मश्री से भारत सरकार ने सम्मानित किया, वो एक बहुत बड़े सूफी गायक है। कल वो आएंगे और अपनी सूफियाना अंदाज में इस आदमकद महान शहीद आत्मा को संगीत में श्रद्धांजलि, देशभक्ति संगीत में श्रद्धांजलि देकर उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस अवसर पर हमारे देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, जो रांची से सांसद है, संजय सेठ जी का भी आगमन है। वे इस समारोह के मुख्य अतिथि भी रहेंगे और इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता धनबाद के लोकप्रिय सांसद ढुल्लू महतो जी करेंगे। और इस अवसर पर स्थानीय विधायक रागिनी सिंह जी झरिया से है और धनबाद से राज सिन्हा जी की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। और कल पूरे कोलांचल के लोग, चाहे वह शिक्षा जगत से हो। पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झिकरहट्टी पश्चिम गांव में आपसी विवाद को लेकर बमबाजी की घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। बता दें कि 1 जनवरी को गांव में पिकनिक के दौरान किसी बात को लेकर 2 पक्षों के बीच कहासुनी हो गई थी। विवाद बढ़ने के बाद उसी रात गांव में पंचायत कर मामले की सुलझाने की प्रयास की गई, लेकिन पंचायत विफल रहा। इसके बाद आज दोपहर बाद गांव से सटे खेतों में अचानक बमबाजी की गई। विस्फोट की आवाज से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले स्थिति शांत हो चुकी थी। पुलिस की मौजूदगी में पूरा गाँव छावनी में तब्दील हो गया है। दोनों गुटों के लोग फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे गाँव और आसपास के इलाकों में सघन जांच अभियान चला रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को चिन्हित कर जल्द कार्रवाई की जाएगी। अभी हम मौजूद हैं पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झिकरहट्टी पश्चिमी गांव में और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झिकरहट्टी पश्चिमी में ये पश्चिमी गांव है और यहाँ पर बमबाजी की घटना हुई है। और आपको बता दें कि 2 गुटों में ये बमबाजी हुई है। करीब दर्जन भर बम यहाँ पर गिरे हैं। दोनों पक्षों के बीच विवाद बताया जा रहा है। हालांकि मुफस्सिल थाना के
एसआई मतलब जो थाना प्रभारी है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल यहाँ पर पहुँची है और पूरे गांव को जो है पुलिस छावनी में तब्दील की गई है और पुलिस ये लगातार जांच कर रही है कि ये जो बमबाजी हुई है, बमबाजी की जो घटना हुई है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। हालांकि ग्रामीण सूत्रों से ये पता चला है कि कल जो है 1 जनवरी थी और 1 जनवरी के दौरान दोनों पक्ष आपस में मिलकर के जो है पिकनिक मना रहे थे। सभी लोग पिकनिक मनाने के दौरान एक विवाद हुई थी और जो विवाद रात में सुलझाने के लिए पंचायती भी की गई थी, लेकिन उस पंचायती में कुछ बना नहीं। इस कारण आज जो है थोड़ी ही देर पहले बमबाजी की घटना हुई है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि एक जिंदा बम अभी भी यहाँ पर मौजूद है जो गिरा हुआ है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से खास तौर पर ये दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। जिंदा बम अभी भी गिरा हुआ है और काफ़ी जो खेत हैं, खेत के काफ़ी चारों ओर बम जो फटाए गए हैं, वो सारे बमों का जो है धब्बा यहाँ दिख रहा है। फिलहाल पुलिस जो है मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस मामले के पीछे कौन दो गुट है। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। और मामले में और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ रहे हैं। कजरुल शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि अब मामले में क्या अपडेट है फिलहाल बमबाजी के बाद। कजरुल, जरा बताइएगा कि अब मामले में फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि पुलिस ने कहा था कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। जी जी बिल्कुल माहिरा, फिलहाल स्थिति जो है वो पूरी तरह नियंत्रण में है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जिकरहट्टी पश्चिमी गांव की है, जहां दोपहर के बाद जो है गांव से सटे खेतों में बमबाजी की गई थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गौरव कुमार भारी पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और स्थिति शांत है। जी माहिरा, दोषियों की कोई खबर है कि नहीं? दोषियों पर कब तक कार्रवाई होगी, कब तक उन्हें पकड़ लिया जाएगा, इससे जुड़ी कोई जानकारी है? दोषियों की धरपकड़ के लिए पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। अभी भी पुलिस मौके पर मौजूद है। पूरे गांव को जो है पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी ये पूरा मामला गांव के अंदर ही आपसी मुठभेड़ का है या यहाँ बाहर से भी लोग आए हुए थे? ये जो बमबाजी हुई है ये करने वाले गांव के ही लोग थे, गांव के ही बदमाश जो कह सकते हैं कि लोग थे, या फिर बाहर से भी इसमें लोग आकर शामिल हुए थे? के ही द्वारा ये घटित की गई है। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी को यानी बीते कल जो है गांव में पिकनिक का आयोजन किया गया था। उसी दौरान दो गुटे के बीच कहार सुनी को लेकर जो है विवाद बढ़ गया था। विवाद बढ़ने पर उसी रात को जो है बीते रात यानी कि पंचायती के जरिए मामला सुलझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन पंचायती असफल रही। इसके बाद आज यानी 2 जनवरी किस बात को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ था? किस बात को लेकर ये विवाद खड़ा हुआ, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। जी, इसके बारे में थाना प्रभारी जो मौके पर पहुंचे थे उनसे हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये बताने से इनकार कर दिए और बोले कि ये जो है मामला जो है वो। इस मामले को बताने से क्यों इनकार करी है? क्या मामला है? क्यों प्रशासन इस पे चुप्पी साधे हुए है? जी, प्रशासन चुप्पी साधे हुई नहीं है। प्रशासन जो है हलचल कर रही है और प्रशासन पूरे गांव में तब्दील है। पूरे मामले को जांच करने के प्रयास कर रही है। जी माहिरा, मामला हुआ है इसके बारे में जब आपने प्रशासन से बातचीत की तो उन्होंने क्या बताया कि ये आपसी भी जो लड़ाई झगड़े हुए थे ये किस वजह से हुए थे, किस बात को लेकर हुए थे कि मामला इतना बढ़ गया कि बात बमबाजी तक पहुंच गई? जी, गांव में वर्चस्व का लड़ाई ये बताई जा रही है। वर्चस्व दोनों गुट जो है पहले से ही आपसी विवाद को लेकर के गहमा गहमी थी, उसको लेकर के गांव में विवाद बढ़ा है। घटना के बाद दोनों गुट के लोग जो है मौके से फरार बताए जा रहे हैं। तो आपने गांव वाले लोगों से बातचीत की है? गांव के लोग क्या कह रहे हैं इस घटना के बारे में? पूरे दहशत में दिखाई दे रहे थे। अफरा तफरी का माहौल भी वहां पर दिख रहा था। पुलिस का कहना है कि दोषियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी। गांव वालों ने इस मामले को लेकर क्या कहा है? जब आप गांव पहुंचे वहां रिपोर्टिंग के लिए, आपने वहां के लोगों से जब बातचीत की तो वो इस घटना पर क्या कह रहे हैं? उनकी तरफ से क्या रिएक्शन निकलकर सामने आ रहा है? गांव वाले से हमने प्रयास किया बात करने का, लेकिन गांव वाले जो है कैमरे के सामने आने से इनकार कर रहे हैं।
कैमरे के दोनों सामने गुट आने से इनकार कर रहे होंगे, लेकिन कैमरे के पीछे उन्होंने कुछ तो बयान दिया होगा, कुछ तो बताया होगा घटना के बारे में। जी नहीं, हालांकि गांव वाले बोलने से कतराते हैं और वहां वर्चस्व का लड़ाई अभी बताई जा रही है। जी माहिरा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबर की तरफ रुख करेंगे। और आगे की खबर बता चले कि झारखंड में एसआईआर को लेकर सियासत तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने इस प्रक्रिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी है और निष्पक्ष होना चाहिए। उनका कहना है कि किसी भी योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाना लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। मनोज पांडे ने साफ कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हर हाल में जरूरी है और इसको लेकर झारखंड में हमारे लोग, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ पर मौजूद रहेंगे। सभी बीएलओ पर नजर रखी जाएगी, किसी का भी कोई वोट नहीं कटेगा, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। देखिए, केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो अपने संवैधानिक संस्थाओं को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेकर अपने मन मुताबिक काम करवा रही है। एसआईआर भी उसी का एक उदाहरण है। एसआईआर के माध्यम से केंद्र की सरकार अपने राजनीतिक मंसूबे पूरे करने की जद्दोजहद में लगी है। बिहार उसका उदाहरण था। ठीक है, वो उनके पास शक्ति है, तानाशाही मानसिकता है, वो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन झारखंड में हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी का संगठन पूरी तरह से मुस्तैद है और हर एक बूथ पर हम निगरानी रखेंगे, बीएलओ पर निगरानी रखेंगे। एक भी झारखंडी का वोट नहीं कटे, ये सुनिश्चित करने का काम हमारी पार्टी करेगी। जो हक और अधिकार झारखंडियों का है, चाहे किसी जात धर्म का हो, उसे वंचित नहीं किया जा सकता और वो जिम्मेवारी अब हमारे कार्यकर्ता उठाएंगे, निगरानी करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी का वोट रहे बरकरार। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने बांग्लादेश में हुई हत्या की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाएं मानव अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर सख्त रुख अपनाया जाना चाहिए। ये कोई पहली घटना बांग्लादेश में नहीं हो रही है। प्रत्येक दिन बांग्लादेश में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। वहां की अंतरिम सरकार के सरपरस्ती में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को महामानव समझते हैं, वो खामोश है। इसका यह मतलब है कि भारत वैश्विक मंच पे पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका है। अब भारत के साथ आने के लिए उसके पड़ोसी मुल्क भी तैयार नहीं है। इसका यह मतलब है कि पूरी तरह विदेश नीति देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चरमरा गई है। यह उसी का फलाफल है कि बार बार लगातार बांग्लादेश में इस प्रकार की घटना घटित हो रही है। हिंदू संगठन सड़क पे उतरा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुनावी समर में व्यस्त है। बंगाल में कैसे उनकी सत्ता आए, इसको रणनीति तैयार कर रहे हैं।